गीता अध्याय 1 श्लोक 29। पेपतु सच शरीरे में रोमुह सच जायते गांडीवम शर्मशते हस्तात् वक्ष एवः परिदह्यते। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। मतलब कि अर्जुन अपने विषय में भगवान श्री कृष्ण को बता रहा है कि वह अपने परिवार को देखकर इतना टूट चुका है कि उसके शरीर में कंपन हो रही है और उसका गांडीव धनुष उसके हाथ से सरक रहा है। हम अब इस श्लोक को आध्यात्मिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। अगर यह श्लोक हमको आध्यात्मिक रूप से समझना है तो हमको क्या करना होगा कि जो अर्जुन है वह हमको खुद को समझना होगा, मतलब कि अपने आप को अर्जुन मानना होगा। यहाँ अर्जुन क्या कर रहा है कि वह धर्म के लिए युद्ध लड़ रहा है, और धर्म क्या होता है कि सत्य की राह पर चलने को धर्म कहते हैं। और सत्य क्या होता है कि जो कभी बदले नहीं, जो हमेशा एक जैसा रहे, वह सत्य होता है। पर हम सभी जानते हैं कि यह संसार बदलता रहता है। कि कैसे बदलता रहता है कि अगर हम किसी बिल्डिंग को देखें और उसे हम 100 साल बाद देखें तो उस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ बदल गया होगा। हो सकता है कि वह बिल्डिंग बदलकर कोई मॉल या फैक्ट्री बन गई हो। ऐसे ही अगर हमारे घर पर भी कोई 100 साल बाद जाए और हमारे बारे में पूछे तो हमारे बारे में कहा जाएगा कि अब हम मिट्टी बन गए। कहने का अर्थ यही है कि जो यह संसार है और संसार से जितनी भी वस्तु संबंधित हैं, मतलब कि रिलेटेड हैं, वह सब बदलती रहती हैं। मतलब संसार और संसार से संबंधित हर वस्तु असत्य है, माया है, इल्यूजन है। और सत्य क्या है फिर कि परमात्मा सत्य है। और सत्य क्यों है पर? क्योंकि वह कभी बदलेगा नहीं। वह सृष्टि से पहले भी था, सृष्टि के आरंभ में भी था और सृष्टि के अंत में भी रहेगा। और उससे संबंधित जो भी चीज़ें रहेंगी, रिलेटेड रहेंगी, उसका अंश रहेगा, वह सत्य ही होगा। और हमारी आत्मा क्या है कि हमारी आत्मा उसी का अंश है। कहा गया है कि रामचरितमानस में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि जो हमारी आत्मा है वह उस परमात्मा का एक हिस्सा है। कैसे? तो आप देखते हैं कि जैसे जो प्रकाश की किरणें सूर्य का हिस्सा होती हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा उस परमात्मा का हिस्सा है। अभी हम थोड़ा पीछे वापस चलते हैं। हमने शुरू में जाना था कि जो अर्जुन है वह धर्म को बचाने के लिए युद्ध लड़ रहा है। और मैंने कहा था कि आध्यात्मिक रूप से अगर आपको यह श्लोक समझना है तो खुद को अर्जुन समझना होगा। यहाँ अर्जुन क्या करना चाह रहा है कि वह धर्म को बचाने के लिए युद्ध कर रहा है। और धर्म क्या है कि जो सत्य है वह धर्म है, और सत्य क्या है कि हमारी आत्मा सत्य है। जैसे वहाँ अर्जुन अपनी आत्मा को बचाने के लिए युद्ध कर रहा है, ऐसे ही हम सबको अर्जुन के प्रतीक है जो हम सब अपनी आत्मा को बचाने के लिए हमें युद्ध करना होगा। यहाँ श्लोक के शुरू में क्या बताया जा रहा है कि अर्जुन का शरीर काँप रहा है। अगर देखा जाए तो क्यों काँप रहा है? क्योंकि उसे अपने परिवार से लड़ाई करनी है। और हमने समझा कि हम सब अर्जुन हैं तो हमारा परिवार कौन होगा? तो हमारा परिवार अहंकार, क्रोध, मोह आदि यह सब हमारा परिवार है जो हमारी आत्मा को जन्मों जन्मों से बांधे हुआ है। कि कैसे बांध रखा है तो आपको बहुत ही सरल उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे हम जानवरों को पीटते हैं और उनको डराए तो उनमें से कुछ जानवर हम पर हमला करेंगे, कुछ भाग जाएंगे। ऐसे ही मनुष्य की फितरत है कि अपने से कमज़ोर पर वह हमला करेगा और अपने से ताकतवर से वह भाग जाएगा। जैसे आमतौर पर संसार में देखा जाता है कि अगर हम किसी नेता, कलेक्टर, दरोगा, पुलिसकर्मी को इनमें से किसी को भी कुछ गुस्से में बोल दें, वह हम पर अपनी ताकत का भरपूर प्रयोग करेंगे। और हम थोड़ा सा और बुरा बोल दें तो उन सब के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहने का अर्थ यही है कि हम अपने से ऊपर ताकतवर को कुछ बोल दें तो वह अपनी ताकत का, अपने पद का भरपूर प्रयोग करेगा। वह उस व्यक्ति को माफ़ नहीं करेगा जिसने कुछ भी कहा है, बल्कि वह अपने अहंकार में यह तक भूल गया है कि जो उसे यह पद मिला है, जैसे कि डॉक्टर का, दरोगा का, कलेक्टर का, वह उस परमात्मा की कृपा से मिला है। मतलब कि उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था, इतनी अकल नहीं थी। यह तो परमात्मा की देन थी ना कि उसको इतनी अकल दी कि वह डॉक्टर, कलेक्टर और
दरोगा बना, पर वह अपने अहंकार में सब भूल जाता है और अपने आप को वह मैं समझे हुए है। मैं मतलब कि मैंने ये सब किया है, कि मैंने वो किया है। और ये सिर्फ कुछ मनुष्य की बातें नहीं है, ये सारे मनुष्य जाति की बातें हैं कि आज का जो मनुष्य है वह दिन रात अहंकार में जी रहा है। जिसको मन आ रहा है वह सता रहा है और जिसको मन आ रहा है उससे वह मित्रता कर रहा है। यही ऐसे विकार हैं जिसने हमारी आत्माओं को जन्मों जन्मों से बांध रखा है और यह विकार हमें मनुष्य जीवन में भी जानवरों की तरह ज़िंदगी कटवा रहे हैं, मतलब जानवरों जैसी ही ज़िंदगी जिलवा रहे हैं। अब हम आगे श्लोक में देखते हैं कि अर्जुन का गांडीव उसके कंधे से सरक रहा है, मतलब उसके हाथ से सरक रहा है। अगर देखा जाए तो गांडीव क्या है कि गांडीव हमारा कर्तव्य है, कि हमारे कर्तव्य है जो गांडीव है। पर यह गांडीव सरक क्यों रहा है? क्योंकि जो आज का मनुष्य है वह मोह में, अहंकार में, क्रोध में, अनेक ऐसे गुणों में अंधा हो चुका है कि वह अपने कर्तव्यों को भूल चुका है। उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह सब भूल चुका है। इसे हम आसान शब्दों में समझते हैं, जैसे एक शराबी और जुआरी होता है, वह अपना सारा धन अपने मन को प्रसन्न करने के लिए शराब को और जुए में लगा देता है। उसका कर्तव्य क्या कहता है कि वह अपने परिवार को देखे और उसकी जो पत्नी और बच्चे अगर हैं तो वह धन उनके लिए खर्च करे। जो पत्नी बच्चे उसे अपनी दुनिया मानते हैं, जो सारा संसार छोड़कर उसके पास रह रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए उस धन का सदुपयोग करे। अगर धन अधिक है तो उस धन का उन गरीबों का हक है जो भूखे भी सोते हैं, ना कि उस शराब और जुए का। पर जो हमारा कर्तव्य है वह हमारे जीवन को सदुपयोग की तरफ ले जाता है, ना कि दुरुपयोग की तरफ। और जो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जीवन का, वह खुद को जानना। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पर हम सारा जीवन संसार के लिए कार्य करते हैं। और जो जीवन का उद्देश्य है था खुद को पहचानना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, उसे हम भूल जाते हैं और सारी ज़िंदगी हम माया के संसार के लिए काम करते हैं। इसलिए इस श्लोक में अर्जुन का गांडीव अर्जुन के हाथों से सरक रहा है। अर्जुन की हम गांडीव मतलब कि अर्जुन तो हम हैं और गांडीव क्या है कि गांडीव हमारा कर्तव्य है, जो कि खुद को जानना है, अपनी आत्मा को पहचानना है। और हमारा जो परिवार है वो क्या है कि वह मोह, लोभ, अहंकार, क्रोध आदि ऐसे गुण हैं। और क्या होता है कि जैसे अर्जुन का गांडीव अर्जुन की परिवार की वजह से सरक रहा था, ऐसे ही जो हमारा कर्तव्य है वह हमारे परिवार की वजह से, मोह, लोभ, अहंकार की वजह से वह सरक जाता है। हमारा कर्तव्य क्या था कि खुद को जानना और खुद को पहचानना। हम इस श्लोक का यहीं अंत करते हैं। अगर आपको इस श्लोक से कुछ भी समझ आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो चैनल को सब्सक्राइब करके किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।